प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए अपठित गद्यांश को लेकर के आए हैं जो आपका सी-टेट, यूपी-टेट, जूनियर भर्ती के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी प्रकार से अपठित गद्यांश आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनसे संबंधित व्याकरण तथ्य, प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इसको अवलोकन कर लेते हैं। तत्पश्चात इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सताम संगति सत संगति कथयते, ये संगति के ऊपर अपठित गद्यांश है। तो इन्होंने कहा है कि सताम संगति सत संगति कथयते, सज्जनों की संगति कहते हैं साथ को। संगति क्या होती है? साथ, यानी कि सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहा जाता है, या सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति, अस्मिन् इस संसार में, यथा जहां सज्जना सज्जन तथा वहां दुर्जना अपि सन्ति, ये कहा गया है कि इस संसार में सज्जन जहां रहते हैं वहीं पर दुर्जन भी निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? दुर्जन। जहां सज्जन होंगे, अपि का अर्थ भी के लिए आया है, ठीक है, तो जहां सज्जन होंगे वहां दुर्जन भी जरूर होंगे। क्यों? अच्छे अच्छे लोग थोड़ी ना होते संसार में, बुरे लोग भी होते हैं, और सब स्थान पर बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों मिलेंगे, सज्जन भी मिलेंगे और दुर्जन भी मिलेंगे। फिर क्या कहा गया है? यद्यपि पूर्व जन्मने गुण दोषो अपि मनुष्य जन्मना सह आगच्छत्, अर्थात मनुष्य का जो जन्म होता है वह उसके पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं, अवगुण जिसे कहते हैं, और गुण दोनों को लेके, कहते हैं ना कि भाग्य लेकर के उदय हुआ है इसका, यानी कि जन्म जो हुआ है वो अपना पूर्व भाग्य के अनुसार लिया है। अर्थात वह अपने पूर्व जन्म ने, अर्थात पूर्व जन्म के गुण और दोषों को साथ लेकर के क्या करता है? सह माने साथ लेकर के मनुष्य जन्म लेता है, अर्थात इस संसार में आता है। यद्यपि कहा है कि पूर्व जन्म ने गुण दोषों, अर्थात गुण और दोषों को सह साथ लेकर के मनुष्य जन्मना आगच्छत्, मनुष्य जन्म लेता है, इस संसार में आता है, इस संसार में आता है। तथापि नाही को अपि जन, फिर भी क्या कह रहे हैं कि को अपि अर्थात कोई भी, जन माने मनुष्य, जन माने मानव, नाही नहीं होता। क्या नहीं होता? जन्मता है, जन्म से, एव माने ही सज्जन दुर्जन वा भवति, वह जन्म से ही सज्जन या दुर्जन नहीं होता। वा माने आया अथवा, ठीक है, उसको हम जन्म लेते ही ये नहीं कह सकते कि ये सज्जन है या ये दुर्जन है, ऐसा हम उसको नहीं कह सकते। अपितु मनुष्येषु सन संसर्गस्य है विशेष रूपेण प्रभाव है भवति। क्या कहा गया है? कि मनुष्यों का संसर्ग ही उसके ऊपर विशेष प्रभाव होता है। जैसे जैसे वो मनुष्यों के साथ में रहता है, जैसे ही मनुष्य के साथ में रहे वैसा ही उसके ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव विशेष रूप से जिन मनुष्यों का वो संसर्ग करेगा, संगति करेगा, साथ करेगा, उन्हीं का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं? ये यादृशेन पुरुषेण सह संगति करोति, यह माने जो, यादृशेन माने जिस या जिन, पुरुषेण सह जिन पुरुषों का साथ संगति करती, अर्थात संगति करता है, यानी कि वो जिस पुरुष के, जिन पुरुषों के साथ में रहता है, क्या करता है? रहता है, संसर्ग करता है, संगति में रहता है। यादृशेन पुरुषेण च सह तिष्ठति, अर्थात जिन पुरुषों के साथ में, च माने और, जिन पुरुषों के साथ में क्या करेगा? सह तिष्ठति, साथ में बैठेगा, रहेगा, निवास करेगा। खादती खाता है, पिबती पीता है, आलाप संलापो और बातचीत करता है। आलाप संलाप क्या होता है? बातचीत करना।
कहते ना आपस में जब गुट मिलते हैं बच्चों के, तो वो कोई भी हो, बड़े हो या छोटे हो, तो वो आपस में बात करते हैं। कोई भी अगर है भाई क्या आलाप राग रखा है बच्चों, इस तरह से कहते हैं, या बड़े भी होते हैं तो क्या करें कि आलाप संलापो च कुरुते, अर्थात आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तस्य माने उसका, तादृश एव स्वभावो भवति, अर्थात उसका तादृश मतलब वैसा ही, तादृश वैसा ही। पुरुषेण च कहां गया, एव स्वभावो भवति, अर्थात उनका वैसा ही स्वभाव होता है। वह जिसके साथ में रहेगा, बातचीत करेगा, बैठेगा, ठीक है, रहेगा, निवास करेगा, खाएगा, पिएगा, अर्थात पीता है, खाता है, सोता है, गाता है, कुछ भी करता है, तो उसका प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों के रूप में पड़ जाएगा। जैसे उन जैसों के साथ में रहेगा वैसा ही वो कार्य करेगा। जैसा वो खाएंगे, अगर प्रतिदिन उनके साथ में रहेगा वैसा वो खाएगा, ठीक है। जैसा वो क्या करेंगे, पिएंगे, वैसा ही वो पीने लगेगा, जिसके साथ में जैसा रहेगा। फिर क्या कहते हैं, यदि सज्जनई, बहुवचन है यहां पर, ठीक है। यदि सज्जनई सह संगति भविष्यति, देखो कौन सी लकार आ गई है, लेट लकार, अर्थात भविष्यति, अर्थात वो कह रहे हैं कि यदि वह सज्जनई, सज्जनों के, सज्जनई सज्जनों के साथ में, ठीक है, सह मतलब साथ में, संगति भविष्यति, यदि वो सज्जनों के साथ में रहेगा, भविष्यति अर्थात वो संगति जो करेगा, यानी कि वो रहेगा किसके साथ में, सज्जनों के साथ में। यदि वह सज्जनों के साथ में रहेगा, ताहि सज्जनता गमिष्यति, तो उसमें क्या आएगी, सज्जनता। और सज्जनों के साथ में रह रहा है तो क्या आएगी, सज्जनता। और आगे क्या कहते हैं, दुर्जन सह संगति, यदि दुर्जनों का साथ करेगा तो भविष्यति ताहि, तो भविष्य में क्या आएगी, उसके दुर्जनता आएगी। क्या आएगी भैया, सज्जन लोगों के साथ में रहेगा तो सज्जन बनेगा, बुरे लोगों के साथ में रहेगा, दुर्जन किसे कहते हैं, बुरे लोगों को, है ना। दूर उपसर्ग है जन, अर्थात कैसा जन, बुरा जन, कैसा जन, बुरा जन। यदि बुरे लोगों के साथ में रहेगा तो भैया दुर्जनता आएगी, और सज्जनों के साथ में रहेगा तो सज्जनता ही आएगी। अतएव नीतिकाराः कथयन्ति, इसलिए जो नीतिकार हुए हैं, नीति के मार्ग पे चलने वाले हुए हैं, नीति को जानने वाले हुए हैं, वो क्या कहते हैं, स संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, अर्थात संसर्गजा अर्थात संगति से ही दोष और गुण भवन्ति प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उत्पन्न होते हैं व्यक्ति में। जैसी संगति में रहेगा वैसा ही वह गुण या दोष प्राप्त करेगा। दोषी के साथ में रहेगा तो दोष उत्पन्न होंगे, ठीक है, और सज्जन के साथ में रहेगा तो गुण उत्पन्न होंगे। तो ऐसा इसमें बताया गया है। अब हम कुछ प्रकाश डाल लेते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न इसमें आया है, पहला प्रश्न पूछा है कि मनुष्येषु विशेष रूपेण कस्य प्रभाव है, अर्थात विशेष रूप से किसका प्रभाव होता है, किसका प्रभाव, हमें उत्तर देना है गद्यांश के अनुसार, ठीक है, या पद्यांश होगा, पद्यांश के अनुसार हमें उसका उत्तर देना होता है इसमें, ठीक है, हमें इसी के अनुसार उत्तर देना है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दुर्जनस्य से सर्गस्य गुणस्य या दोषस्य, अर्थात दोष का, गुण का, संसर्ग का या दुर्जन का। तो देखो हम पहुंचेंगे, कहां आया था, मनुष्य सुविशेष रूपेण, यहां आ जाइए। हम यहां पहुंच रहे हैं कि इसमें साफ साफ लिखा है, अपितु मनुष्येषु संसर्गस्य विशेष रूपेण प्रभावः। तो किसका प्रभाव हो गया भैया, संसर्ग का, साथ का प्रभाव हो गया। कहां है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। किसका प्रभाव पड़ेगा, संगति का, साथ का प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रश्न कहते हैं कि उपविशति अस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। पहले तो जान लीजिए उपसर्ग कितने होते हैं, कितने होते हैं संस्कृत में, 22 उपसर्ग होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 22 उपसर्गों में से उप भी हमारा उपसर्ग है, तो यहां पे भी नहीं होगा। उपसर्ग क्या होता है, शब्द या धातु के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, पूर्व में लगते हैं, ठीक है, आदि भी कह सकते हैं,
लेकिन अंत में मत लगा देना, अंत में लगाओगे तो प्रत्यय हो जाएगा, और प्रत्यय लगते हैं, ये नहीं लगते, तो ये वी नहीं होगा, आंग भी नहीं होगा, उप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उप हो जाएगा, सु भी नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? सताम संगति किम कथ्यते, तो पहुंच जाइए गद्यांश में। सताम संगति सत्संगति कथ्यते, तो इसमें सत्संगति कहीं आया है? भैया सज्जनों का साथ जो होता है उससे क्या दुर्गति होगी? नहीं होगी। सुमति, हाँ ये जरूर है, सुमति अच्छी बुद्धि तो आएगी, लेकिन हमें गद्यांश के अनुसार चलना है। ठीक है, सज्जन गति अर्थात उत्तम सबसे कौन सा होगा? सत्संगति। क्या हो जाएगा? सत्संगति, क्योंकि सताम संगति सत्संगति क्या कही जाती है? सज्जनों की संगति सत्संगति कही जाती है। आगे चलिए, संसर्गजा भवंती, तो इससे कह रहे हैं कि संसर्गजा अर्थात जब हम संगति में किसी के रहेंगे तो उससे क्या होगा? ठीक है, तो क्या बता रहे हैं? दोषः गुणः उपयुक्तम द्वयम अपि या द्वयो न अपि, अर्थात दोनों होंगे या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो देख लीजिए कहां है ये संसर्गजा? ये आ गया, देखो इसके ऊपर ही है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, तो यहां पे दोष गुणा है कहीं? देखो दोष भी हैं और क्या है? गुण भी हैं, तो दोनों हो जाएगा। उपयुक्तम दोनों, उपयुक्तम द्वयम अपि, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही माना जाएगा। अब पूछा है अंतिम प्रश्न, सज्जनई सह संगति भविष्यति तहि, अर्थात वो कह रहे हैं पंक्ति के अनुसार चलेंगे हम। कहां है? सज्जनई, देखो ये रहा। यदि सज्जनई अर्थात यदि सज्जनों का क्या करेगा? सह संगति भविष्यति ताहि सज्जनता आगमष्यति, यदि वह सज्जनों का साथ करेगा तो उसमें क्या आएगा? क्या भैया? सज्जनता गमिष्यति, सज्जनता आएगी। आगमिष्यति कर लीजिए, इसको आगमिष्यति कर लीजिए। ठीक है, सज्जनता आगमिष्यति, दुर्जनता, यहां भी सज्जनता और यहां भी सज्जनता, तो हां जाएगी, गमिष्यति को देख लीजिए जाएगी। ठीक है, तो क्या सज्जनता चली जाएगी? यदि वो सज्जनता सज्जन लोगों का साथ करेगा, ठीक है, सज्जनों की संगति करेगा, तो उसमें से सज्जनता क्या चली जाएगी? गम धातु जाने के लिए आती है, लट लकार का प्रयोग किया गया है, तो क्या सज्जनता चली जाएगी? नहीं जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं? दुर्जनता आगमिष्यति, दुर्जनता आएगी। अरे लोगों के साथ में रह रहा है, अच्छे लोगों के, तो क्या बुरे गुण उसमें आ जाएंगे? नहीं आएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आता है कटुता आगमिष्यति, क्या कटुता आएगी? नहीं आएगी। भैया कटुता क्यों करेगा वो? ठीक है, अर्थात सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सज्जनता आगमिष्यति। साफ साफ लिखा है इसमें, यदि सज्जनई सह संगति भविष्यति ताहि सज्जनता आगमिष्यति, तो पद गद के अनुसार आपका सबसे उत्तम उत्तर यही होगा कि सज्जनता उसके अंदर आ जाएगी। इसके अतिरिक्त भी व्याकरण से संबंधित बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं, जैसे अस्मिन है तो यह कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, यथा अव्यय है, क्या है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से आपको इसके बारे में बताया भी गया है। ठीक है, आगे भी बताते रहेंगे, तो इससे बहुत सारे प्रश्न हम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर सकें, हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपको केवल शेयर और लाइक करना है। धन्यवाद।